नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता डिमर्जर को। यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि डिमर्जर क्या हम लोगों को यहाँ पर वेदांता की डिमर्जर में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम लोग चेक करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को चेक किया जाएगा कि अगर डिमर्जर में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। मैं आपको देखिए कोई यहाँ पर बाई और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। पूरे वीडियो से हम लोग ये जज कर पाएंगे कि यहाँ पर डिमर्जर में पार्टिसिपेट करना सही है रहेगा या गलत, इसको हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ पूरा डिमर्जर इवेंट को हम लोग कंप्लीटली भी समझेंगे, कैसे रेवेन्यू ब्रेकअप, क्या किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट होता है, किस वर्टिकल का रेवेन्यू ज़्यादा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज अगर चेक करेंगे, वेदांता का करंटली भाव चल रहा है 721 का, 721 का, देख सकते हैं तूफानी तेजी हुई है। हाई 52, हाई 770 का, लो कितना 362 का, देख सकते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन चेक कीजिएगा तो 25.7 है, इंडस्ट्री का 27.6 है, देख सकते हैं। यानी कि अब देख सकते हैं इंडस्ट्री की पीई रेशियो के करीब ये धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। एक समय में ये बिल्कुल मैच कर गया था जब ये 770 का लेवल था, उसके बाद हमारे से शार्प फॉल देखने को मिला है। बुक वैल्यू चेक कीजिएगा तो 103 का है, देख सकते हैं। ये लार्ज कैप स्टॉक है, 2,81,939 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, देख सकते हैं। अब हम लोग इसका चेक कर लेते हैं, शेयर हिस्ट्री क्या है उसको भी जरा चेक कर लेंगे। और एक और चीज है, कंपनी का डेट यानी कर्ज को चेक कीजिएगा तो 85,065 करोड़ का देखने को मिला है। 85,065, ये इसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर शेयर हिस्ट्री चेक करेंगे, प्रमोटर होल्डिंग कितना है 56.4% का। रिमेनिंग स्टेक होल्डर को भी जरा चेक कर लेते हैं, किसने बिकवाली तो नहीं ना किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक 56.38 है। अगर चेक कीजिएगा तो जून 2024 में 59.31 था। इससे पहले चेक करें 2023 में 68, 68, 63 हुआ, 63 हुआ, 61 हुआ, 59 हुआ। एंड चेक कीजिएगा तो लगातार प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर घटते घटते क्या हो गया, 56.38 हो गया है, देख सकते हैं। अगर चेक कीजिएगा डीआई का स्टेक यहाँ पर 11.08 से बढ़कर के 12.15 हुआ है, यानी कि एफआई का स्टेक अच्छा खासा इंक्रीज किया है। डीआई का स्टेक को चेक करेंगे तो यहाँ पर 16.25 से घट करके 15, यानी कि डीआई ने बिकवाली किया है। 16.25 से घट करके 15.31। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे पब्लिक का स्टेक 16.09 से घट करके 16.05 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पब्लिक स्टेक को चेक कीजिएगा तो 13.63 2023 में हुआ करता था, जो बढ़कर कितना हो गया 16.05 देखने को मिल रहा है। यानी पब्लिक का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया है अगर हम लोग 2023 से अभी तक में कंपेयर करें तब। एंड प्रमोटर का स्टेक को चेक कीजिएगा तो 68 से घट करके 56 हुआ है। एंड साथ साथ एफआई का स्टेक भी चेक कीजिएगा तो 7.89 से घट इंक्रीज करके 12.15। डीआई का स्टेक 10.20 से इंक्रीज करके 15.31। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल चेक करेंगे तो प्रमोटर का स्टेक ही सिर्फ घटा है और रिमेनिंग का चेक कीजिएगा तो इंक्रीज किया, ये कहने का मतलब है। तो ये होगा कंपनी का शेयर हिस्ट्री। ये हम लोग इसलिए डिस्कशन करें बिकॉज डिमर्जर का डेट अब काफी नजदीक आ रहा है, कभी भी कंपनी अब रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर चेक करेंगे निफ्टी, निफ्टी नहीं बीएसई मेटल इंडेक्स, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर छोटे छोटे जो कैंडल आप देख रहे हैं ये बीएसई मेटल इंडेक्स का है। एंड लाइन चार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका वेदांता का है। अगर चेक करेंगे तो एक समय में ऐसा था कि मेटल इंडेक्स जो रहता ना ऊपर था और वेदांता क्या थी, ये देख सकते अंडर परफॉर्म कर रही थी। फिर दोनों एक साथ हुए, देख सकते एक साथ हुआ। एंड अब चेक कीजिएगा अभी लेटेस्ट कि मेटल इंडेक्स अगर चेक कीजिएगा तो उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया है जितना वेदांता ने। यानी कि वेदांता जो रहता है मेटल इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रही है, जितना भागना नहीं चाहिए था ना उससे ज़्यादा ही भाग रहा है, ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मेटल इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका, वेदांता का आउट परफॉर्म कर रही है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि डिमर्जर इवेंट अभी देखिए, डिमर्जर को लेकर के कई बार यहाँ पर कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, जैसे जैसे अनाउंसमेंट आया शेयर में तेजी बढ़ती गई। एंड इस कारण से क्या हुआ, मेटल इंडेक्स को इसने आउट परफॉर्म किया, साथ साथ मेटल्स में तो तेजी है ही। इन सभी चीज़ों के कारण वेदांता के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली है। रिटर्न्स को चेक करेंगे तो हम लोग रिटर्न्स को अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते रिटर्न्स देख सकते हैं एक साल में लगभग 62% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुकी है, देख सकते हैं। एंड अगर चेक कीजिएगा लॉन्ग टाइम में जिन्होंने लंबे समय से होल्ड करके रखा है उन्हें देख सकते हैं लगभग 20,781.50% का यहाँ पर रिटर्न्स आया। यानी कि जिन्होंने जिस सिर्फ रखा है 2002 से 2002 से जिन्होंने रखा तो उनको अच्छा खासा पैसा बन चुका, डिविडेंड तो मिला ही है, साथ साथ यहाँ पर जबरदस्त पैसा बना है लोगों का। साथ साथ बताना चाहूँगा स्टॉक में अच्छा खासा वोलेटिलिटी रहता है, साइक्लिकल रहता है। कहने का ही मतलब है कि जब मेटल्स में तेजी रहती है यहाँ पर तेजी स्टार्ट होता है, मेटल में गिरावट होता है इसमें गिरावट होता है, फिर उसी तरीके से मेटल्स में तेजी स्टार्ट हुआ तूफानी तेजी स्टार्ट हुई, मेटल में गिरावट होगा यहाँ भी गिरावट हो जाएगा। तो ये क्या है, साइक्लिकल रन करता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी मेटल्स में तेजी है लेकिन जब मेटल गिरने लगेंगे तो फिर लगातार गिरते रहेंगे, तो साइक्लिकल्स यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे ब्रोकरेज का जो टारगेट था 686 का, वो कब की अचीव हो चुका, उसे 100 रुपया ऊपर भी जा चुकी है ये शेयर,
तो देख सकते हैं ब्रोकरेज का टारगेट अचीव हो गया, जो कि हाईएस्ट टारगेट था वेदांता के लिए, अचीव हो चुका है। निफ्टी को आउटपरफॉर्म किया है एंड रिटर्न्स लोगों को बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिला। जिन्होंने बस होल्ड करके रखा उनको पैसा यहाँ पर अच्छा खासा बना है। ये हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट वेदांता के बारे में। साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं गोल्ड में लगभग 1.58% का अभी भी तेजी देखने को मिल रहा है। सिल्वर में देख सकते 2.59, यानी कि गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम किसी को भी उठा लीजिए, अगर आप चेक कीजिएगा तो एक साल से ये जितने भी मेटल है ना सिर्फ भाग ही रहे, तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका भी इम्पैक्ट वेदांता में देखने को मिल रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैं कहने जा रहा हूं ये है कि अगर आपको लगता है कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक इन में अगर तेजी और बन सकती है तो वेदांता के शेयर में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है तो इस जगह पर थोड़ा वेदांता का शेयर को खरीदने में डेंजर रहेगा, दिक्कत रहेगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये जज करना है कि गोल्ड मेटल के प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये अचानक होता है, ये अभी तुरंत में जज करना दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि गोल्ड सिल्वर टॉप बन गया है, कभी भी बिकवाली हो सकती है, तो वेदांता के शेयर में फिर गिरावट आ सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा, खासकर मेटल्स के प्राइसेस को। नेक्स्ट आप वेदांता को समझेंगे पूरा डिटेल वे में। देखिए वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी होगी, उसके अंदर में वेदांता है। वेदांता के अंदर में देखिए जिंक का कारोबार है, भारत एल्यूमिनियम का कारोबार है, जिंक इंटरनेशनल का है, तालवंदी साबू पावर का है, ईएसएल लिमिटेड का है, फेरो अलॉय का है, मीनाक्षी एनर्जी है, वेदांता डिस्प्ले है, वेदांता सेमीकंडक्टर है। अब इन्होंने देखिए ये पूरा वर्टिकल्स है, अगर इसको लोग ग्रुप कर देंगे तो इस तरीके से वेदांता का पूरा होल्डिंग दिखेगा। वेदांता के अंडर में चेक कीजिएगा तो हिंदुस्तान जिंक रहेगा। अब जैसे डिमर्जर जब होगा उसके बाद की बात हो रही है, तो अब जब डिमर्जर होगा तो एक वर्टिकल आपका वेदांता का हो जाएगा, वेदांता हिंदुस्तान जिंक हो जाएगा, सेमीकॉन हो जाएगा, एवेंस्टेड हो जाएगा, और उसका निकोमेट रहेगा। उसके बाद जो बेसिक जो बेसिक मेटल जो होता है ना, बेस मेटल, वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भी इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। साथ साथ एक दूसरा वर्टिकल क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का रहेगा, तीसरा पावर का रहेगा, चौथा ऑयल एंड गैस का रहेगा, और पांचवा जो क्या रहेगा तो स्टील एंड फेरस का। यानी कि वेदांता का अगर एक शेयर आप होल्ड करके रखिएगा तो एक शेयर आपको वेदांता का तो पहले से ही है, एक शेयर एल्यूमिनियम का, पावर का, ऑयल एंड गैस का, स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। तो ये हो गया इसका डिमर्जर का रेशियो। जब अलग कंपनी होगी, वर्टिकल्स अलग होगा, तो इस तरीके से डिमर्जर का रेशियो, एक एक शेयर आपको सभी वर्टिकल्स आपकी डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे कंपनी का रिजल्ट को चेक कीजिएगा कैसा रिजल्ट आया था। तो देखिए रिजल्ट यानी रेवेन्यू को भी चेक करना जरूरी है कि कैसा रेवेन्यू हर वर्टिकल्स का आता है। ओवरऑल अगर वेदांता का चेक करेंगे डिमर्जर से पहले अभी तो 1,50,725 करोड़ का, एबिटा 43,541 एंड एबिटा मार्जिन 34% का, एंड चेक करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,535 करोड़ का देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये हो गया कंपनी का आपका कितना प्रॉफिट है, रेवेन्यू क्या है मैंने बता दिया, फ्री कैश फ्लो कितना है तो 14,850 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है तो 20,603 करोड़ का। अगर नेट डेट को चेक करेंगे तो 53,250 करोड़ का। अभी हम लोगों ने चेक किया था 85 करोड़ का, लेकिन इस बीच में कंपनी ने कुछ पेमेंट भी किया है, तो अगर चेक कीजिएगा तो 53,250 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये बताने के पीछे ये रीजन है कि जब डिमर्जर होगा तो ये सभी चीजें यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर, बिकॉज 5 वर्टिकल्स बनेंगे तो सब यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। कंपनी का डेट, ये सबसे मुसीबत का चीज ये है कि डेट जो रहता है ना किस वर्टिकल के पास ज्यादा जाने वाला है वो मुसीबत होगा। अगर जो जिसके पास कर्ज ज़्यादा जाएगा वो दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ पहचाना डिमर्जर से पहले, ये दिक्कत वाली बात रहेगी। साथ साथ कैश फ्लो, कैश एंड इक्विवेलेंट किसके पास ज़्यादा जा रहा है, ये सभी चीज़ों का भी देखिए होना ज़रूरी है। जब भी कंपनी अपडेट देगी तब पता चलेगा एक्चुअल क्या है, अभी सिनेरियो क्या है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एल्यूमिनियम कारोबार का तो देखिए लार्जेस्ट कैपेसिटी इन इंडिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट कैपेसिटी ग्लोबली है। देख सकते हैं अगर चेक कीजिएगा इनका तो एबिटा 17,798 करोड़ का एल्यूमिनियम के थ्रू हुआ था। मार्केट शेयर चेक करेंगे एल्यूमिनियम बिजनेस का तो 48% का है। देख सकते हैं लार्जेस्ट एल्यूमिनियम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया 2.4 मेट्रिक टन पर एनम का है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका चेक कर सकते हैं क्या है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे ये तो एल्यूमिनियम के कारोबार के बारे में है। नेक्स्ट ऑयल एंड गैस में चेक करेंगे तो वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। 4,664 करोड़ का देखिए इनका यहाँ से ये जनरेट होता है, एबिटा यहाँ पर से आता है इनका ऑयल एंड गैस से। नेक्स्ट आयरन ओर से चेक करेंगे तो 1,006 करोड़ का आता है। उसके अलावा चेक करेंगे जिंक या सिल्वर से 17,365 करोड़ का, देख सकते हैं यहाँ पर इतना है। और जिंक इंटरनेशनल से 1,321 करोड़ का। मार्केट शेयर चेक करेंगे जिंक कारोबार का तो देख सकते हैं लगभग 77% का है। एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड जिंक लेड माइन एट रामपुरा, देख सकते हैं फोर्थ लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली है जिंक इंडिया। और इसमें चेक करेंगे तो RNR में 453.2 मिलियन है एंड RN 25 ईयर्स माइन में यहाँ पर देखने को मिला। इसको आप चेक कर सकते हैं। ये जिंक एंड सिल्वर का जो कारोबार है ये आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान जिंक के अंदर में आ जाता है, तो काफ़ी बड़ा है ये।
या साथ साथ ये लिस्टेड एंटिटी भी यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे वेदांत इनका पावर का बिजनेस को चेक करेंगे तो देख सकते हैं इनका पावर का जो बिजनेस है उसमें रेवेन्यू 6159 करोड़ का है, एबिलिटी 737 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब चलिए इसको हम लोग अब समराइज कर लेते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा ये जानना सबसे जरूरी है। तो एल्यूमिनियम कारोबार से अगर चेक कीजिएगा तो एबिलिटी 17,798 करोड़ का है, और इसमें से नंबर वन कौन है तो वेदांता है, इसमें हिंदुस्तान जिंक निकोमेट सब रहेगा। तो 18,726 करोड़ का देख सकते हैं ये हो गया यहाँ पर। तो नंबर वन में जो वेदांता का शेयर हो गया, सेकंड नंबर में आपका एल्यूमिनियम का कारोबार हो जाएगा, थर्ड में देख सकते हैं आपका ऑयल एंड गैस का रहेगा, थर्ड में, फोर्थ में आपका स्टील एंड आयरन का रहेगा, फोर्थ में आपका पावर का बिजनेस रहेगा। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली क्या बात है कि वेदांता जो रहता है ना, वेदांता का अगर इसमें चेक किएगा तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, हिंदुस्तान जिंक है, एंड खुद ये एक लिस्टेड एंटिटी है, ध्यान दीजिएगा खुद ये एक लिस्टेड एंटिटी है। वेदांता का शेयर तो आपके पास रहेगा ही, लेकिन उसमें वेदांत हिंदुस्तान जिंक जो है ये वेदांता की सब्सिडरी है। अब ये खुद एक लिस्टेड एंटिटी यहाँ पर देखने को मिला। तो सबसे बड़ा जो कारोबार जो अलग हो रहा है वो आपका एल्यूमिनियम का कारोबार है, ये कहने का मतलब है, जो कि 41% रेवेन्यू जनरेट होता है। और सेकंड में कौन है आपका, तो देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक की निकल कर आ रहा है जो कि 43% है। निकोमेट एवी एवन स्टेट और फैकोर का चेक करेंगे, फेरस का बिजनेस जो रहता है कॉपर अलॉय का, तो वो जो रहता है आपका माइनस कर लीजिए इसमें 18,726 से, तो रिमेनिंग यहाँ से जनरेट होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पूरा रेवेन्यू ब्रेकअप है। सबसे बड़ा बिजनेस जो वर्टिकल अलग होगा वो है एल्यूमिनियम का बिजनेस जो कि 41% है। सेकंड में ऑयल एंड गैस रहेगा। अगर मान लीजिए अभी जैसे युद्ध चल रहा है इसी तरीके से मान लीजिए 6 महीने तक मान लीजिए क्रूड के प्राइसेस में तेजी बनी रहेगी, तो अगर मान लीजिए लिस्टिंग इसी बीच में होता है तो यहाँ पर इसका अच्छा लिस्टिंग होने का चांसेस बन सकता है ऑयल एंड गैस का। अभी करंटली क्या है, मेटल्स में तो ऑलरेडी तेजी हो चुकी है। अगर मान लीजिए अभी करंटली 1 महीने बाद लिस्टिंग हो और उस समय मान लीजिए गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम और ये सब का लिस्टिंग उतना अच्छा नहीं होने का चांसेस रहेगा। तो दो यहाँ पर देखिए ट्रिगर रहेगा, एक है ऑयल एंड गैस और दूसरा पावर का बिजनेस है, जो कि इन नियर टर्म में 2 से 3 महीने में माना जा रहा है कि इन दोनों में अच्छा खासा तेजी बन सकता है। यानी कि इन दोनों वर्टिकल्स में, ऑयल एंड गैस में एंड पावर में, बिकॉज अभी युद्ध चल रहा है तो अभी माना जा रहा है कि पावर का क्राइसिस हो सकता है, ऑयल एंड गैस का क्राइसिस हो सकता है, जो कि अभी हो रहा है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए 2-3 महीने रहा, इसी बीच में मान लीजिए लिस्टिंग करा दिया जाएगा तो फिर वहाँ पर लिस्टिंग इन बनने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो ये देखिए ये अब तो हम लोगों को धीरे धीरे समझना होगा कि क्या हो सकता है। सब कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट एंड वहाँ कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट है लिस्टिंग कब होने का चांसेस, लिस्टिंग यानी कब डिमर्जर होने का कब चांसेस है। तो देखिए वेदांता के जो जो प्रमोटर थे अनिल अग्रवाल, उन्होंने खुद कहा था कि ये मार्च मंथ में होने का चांसेस है, लेकिन अभी जो रहता है चूंकि इतना डिले हो रहा है रिकॉर्ड डेट में, तो अब चांसेस थोड़ा ब्लीक है। अगर हो सकता है अभी भी अगर मान लीजिए आज और कल परसों में अनाउंसमेंट कर दे तो हो सकता है कि इस मंथ के एंड में हो जाए, लेकिन ऐसा भी तो अनाउंसमेंट आया नहीं है, तो हो सकता है ये अप्रैल तक भी जा सकता है। और अनिल अग्रवाल का क्या कहना था कि मार्च तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रिस्क इन्वेस्टर मस्ट ट्रैक क्लोजली, इन्वेस्टर्स को आप ये क्या क्या रिस्क जानना जरूरी है, इसको ध्यान दीजिए। डिस्पाइट पोटेंशियल अपसाइड इन्वेस्टर शुड मॉनिटर सेवरल, बहुत सारे रिस्क है उसको जानना जरूरी है। उसमें चेक करेंगे सबसे पहला है एक्सिक्यूशन रिस्क जिसे बोलते हैं, जैसे डिले इन एसेट ट्रांसफर और रेगुलेटरी अप्रूवल कैन पुश टाइमलाइन बियॉन्ड मार्च 2026। तो ऐसा लग रहा है कि मार्च 2026 के बाद भी जा सकता है ये डिमर्जर इवेंट, बिकॉज अभी तक एसेट ट्रांसफर लेकर के रेगुलेटरी अप्रूवल तो हो चुका है, इसको लेकर के अपडेट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है डेट एंड लिक्विडिटी रिस्क, डेट एलोकेशन यानी कर्ज का किस तरीके से एलोकेशन होता है अक्रॉस एंटिटीज इज क्रिटिकल, इसको जानना सबसे जरूरी कि कर्ज किसके बाद सबसे ज्यादा जा रहा है, डेट। एनी बैलेंस अगर मान लीजिए अच्छे तरीके से बांटा नहीं जाएगा तो रिस्क रहेगा, देख सकते हैं वैल्यूएशन री रेटिंग भी देखने को मिल सकता है। कमोडिटी साइकिल एक्सपोजर, जैसे एल्यूमिनियम ऑयल एंड स्टील प्राइसेस रिमेन वॉलेटाइल एंड कैन इम्पैक्ट अर्निंग शार्पली नियर टर्म्स में। तो अभी चेक कीजिएगा तो एल्यूमिनियम ऑयल एंड स्टील सब में अच्छी खासी तेजी बन रही है, मान लीजिए 3 महीने बाद सब में अच्छी खासी गिरावट हो जाए तो फ्यूचर में अर्निंग इनका अच्छा खासा घट सा, और उस इस बीच में अगर लिस्टिंग होगा तो लिस्टिंग उतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक तो वेदांता भाग चुकी है ना, मैंने दिखाया आपको। होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग हाउ रेसिडुअल वेदांता एंटिटी सिट्स अबव ऑपरेटिंग कंपनीज इज एसेंशियल। होल्डिंग कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा इसके बाद भी वो मैटर करने वाला है। उसके अलावा इन्वेस्टर के लिए और क्या क्या चेकलिस्ट है, तो बिफोर एंड आफ्टर डिमर्जर इन्वेस्टर शुड ट्रैक फाइनल एनसीएलटी ऑर्डर एंड रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट, इसको चेक करना। तो ऑलरेडी एनसीएलटी ऑर्डर आ चुका है, रिकॉर्डिंग का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रिव्यू बैलेंस शीट एंड लेवरेज ऑफ ईच न्यू एंटिटी, तो जो अभी आना बाकी है कैसा लेवरेज रहेगा न्यू एंटिटी का, क्या कैसे लोग डिमर्जर करेंगे मैटर करेगा। एसेस मार्जिन सेंसिटिविटी टू कमोडिटी साइकिल,
मॉनिटर प्रमोटर एंड होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर, बिकॉज वेदांता ने बीच में एक बार अपडेट भी दिया था कि प्रमोटर को होल्डिंग डिमर्जर के बाद कम होने वाला है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अभी कंपनी की तरफ से तुरंत में अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ बीच में एक अपडेट आया था कि प्रमोटर थोड़ा अपना स्टेक को घटा सकते हैं। तो मॉनिटर प्रमोटर एंड होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर को भी चेक करना जरूरी है। इवैल्यूएट वेदर करंट प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन मोस्ट ऑफ द डिमर्जर अपसाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आ रहा है कि इवैल्यूएट कीजिए कि करंट प्राइस क्या ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है इन मोस्ट ऑफ द डिमर्जर अपसाइड। बिकॉज वेदांता का शेयर एक समय में 208 के रेंज में ट्रेड करी थी, डिमर्जर का अपडेट आते आते एंड गोल्ड सिल्वर का प्राइस में ऊपर जाते जाते ये देखिए 770 का कंपनी ने हाई बनाया। आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा दौड़ लगभग 1 से 1.5 साल के अंतराल में आ चुका है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमर्जर होने से पहले ही कहीं स्टॉक तो नहीं ना ज़्यादा भाग चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सेम केस हम लोगों ने टाटा मोटर्स में चेक किया था, डिमर्जर का न्यूज़ आते चला गया, स्टॉक लगभग 11-1200 के ऊपर चला गया, और उसके बाद चेक कीजिएगा तो डिमर्जर का रिकॉर्डेड आते आते ये स्टॉक लगभग 650-680 के अराउंड में आ चुका था। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, ट्रैप हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे रिकॉर्डेड के तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अगर आप वेदांता का शेयर को रिकॉर्डेड तक होल्ड कर रखिएगा तब डिमर्जर के लिए आप इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड के बाद क्या क्या होगा, तो देखिए रिकॉर्डेड के बाद सभी को आपको बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिलेगा, लेकिन फ्री में शेयर्स नहीं होता है। बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो रहता है ना उसमें आपको देखिए वो 5 कंपनी में 5 वर्टिकल में बट जाएगा। 1 लाख है तो आप देखिए जो जो भी कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अनाउंस करेगी उसके अनुसार आपका पैसा जो रहता है ना वो 5 कंपनी से बढ़ जाएगा। जो भी टाटा मोटर्स में डिमर्जर में पार्टिसिपेट किए होंगे उनको पता होगा कि कैसे ये डिमर्जर आपका पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो बाई प्राइस उसके अनुसार भी बनेगा, फिर लिस्टिंग अगर उसके ऊपर में जो आपका कॉस्ट प्राइस निकलता है उसके ऊपर में लिस्टिंग रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल है, उसके नीचे लिस्टिंग होगा तो लॉस में चले जाएगा। तो ये सभी चीज़ें इसको ध्यान दीजिएगा। साथ साथ आप जरूर केस स्टडी कीजिए कि टाटा मोटर्स में जब डिमर्जर हुआ था किस तरीके से लोग टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में अभी भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंपनी ने ऐसा ट्रिकी चेंजेस किया जिस कारण से पैसेंजर व्हीकल में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं एंड कमर्शियल व्हीकल में यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर आपको देखना है तो आईटीसी और आईटीसी होटल का जब डिमर्जर हुआ था वहाँ भी लोग बुरी तरीके से फंसे। बहुत बड़ा अमाउंट आईटीसी होटल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहता है, आप मान लीजिए जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया था तो 1 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट जो रहता है ना आईटीसी होटल में चला गया एंड कुछ अमाउंट चला गया आईटीसी में। अब यहाँ पर आईटीसी का शेयर को तो पहले अच्छा खासा ऊपर ले गए, आप चेक कीजिएगा तो गिरावट हो रहा है, और आईटीसी होटल का तो प्राइस अभी भी अपना जो लिस्टिंग प्राइस होता है ना उसके नीचे ट्रेड करे। तो यहाँ भी लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं आईटीसी में, आईटीसी होटल में खासकर। साथ ही साथ अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी केस स्टडी को चेक कीजिएगा, यहाँ भी लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। क्वालिटी वाल्स का तो डिमर्जर हो गया, लेकिन कम एक्सपेक्टेड था कि 42 के ऊपर में लिस्टिंग होगा तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिस्टिंग कहाँ हुआ तो लगभग 29-30 के राउंड में हुआ, उसके बाद कंपनी ने तुरंत अपडेट दे दिया ऑफर फॉर सेल को लेकर के। अब बताइए कि ऑफर फॉर सेल लग के आप किस प्राइस में ला रहे हैं, तो 21 रुपीज़ के अराउंड में ला रहे हैं। अब यहाँ पर भी लोग बुरी तरीके से फंसे होते, जितने भी डिमर्जर यहाँ पर हो रहा है ना लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। अलकार्गो में तो हद हो गया है, यहाँ पर चेक कीजिएगा तो डिमर्जर ऑलरेडी हो चुका, 5 से 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मेरे पास अभी तक कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं आया है। तो जितने भी डिमर्जर भी चेक कीजिएगा ना लोग यहाँ पर फंसते चले जा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जब वेदांता को जोड़ करके जैसे 4 कंपनी लिस्टिंग के लिए जब होगा, बिकॉज वेदांता तो ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी है तो लिस्टिंग नहीं जाएगी, तो जब 4 कंपनीज का लिस्टिंग होगा सबका डिफरेंट टाइमलाइन यहाँ पर होने वाला है। वेदांता की केस में सबका डिफरेंट होगा, हो सकता है कंपनी डिमर्जर रिकॉर्डेड हो 1 महीने बाद एक का लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद हो सकता है 2 महीना दूसरा का लिस्टिंग हो। तो डिमर्जर का जो लिस्टिंग का जो टाइमलाइन है ना सबका यहाँ पर अलग अलग होने वाला है। तो इस कारण से आपका पैसा जो रहता है ना बहुत लंबे समय तक ब्लॉक्ड हो सकता है। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लास्ट में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चीज़ें क्या है, तो सबसे पहला चीज़ वैल्यू अनलॉकिंग होगा। जो भी कंपनी का शेयर आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं, जिनको एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट करना एल्यूमिनियम में कीजिए, जिंक में करना जिंक में कीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा है। साथ साथ लिस्टिंग गेन भी होने का चांसेस बनता है। अगर लिस्टिंग गेन हुआ तो आप प्रॉफिट में, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि लिस्टिंग गेन ना हो, ऑलरेडी से पहले वेदांता ही पता चला जाए फिर 800 चला जाए। तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है अच्छा खासा स्टॉक पहले ही भाग चुका हो। नेगेटिव में है, नेगेटिव में क्या है कि अगर चेक कीजिएगा नेगेटिव में आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है ना वो चूंकि 5 कंपनी में बढ़ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अच्छे लंबे समय तक ब्लॉक हो जाता है। जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलिए ठीक है मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम फंस गया तो मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं ना जिनके पास लिमिटेड पैसा रहता है उनका पैसा जब 6 महीने 1 साल के लिए फंस जाता है ना, ब्लॉक हो जाता है ना, तो बुरी तरीके से फिर फंसताते हैं, बाद में पैनिक होने लगते हैं। लिस्टिंग लॉस, मान लीजिए आपको शेयर मिला और यहाँ पर लिस्टिंग यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज मान लीजिए उस समय गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस मान लीजिए घटता चला जाए,
या फिर पता चला ऑयल एंड गैस का प्राइस नीचे चला जाए तो उसमें लिस्टिंग लॉस लॉस भी होने का चांसेस रहेगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना जरूरी है, लॉस भी हो सकता है, आपकी किस्मत की बात है। साथ साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी होता है। तो इस जगह पे जो रहता है ना, ट्रिकी जब रहेगा तो कैसा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन है वो मैटर करने वाला है, जो कंपनी बाद में बताएगी। और साथ साथ लिस्टिंग का टाइमलाइन कंपनी ने अभी तक नहीं बताया, तो अभी तक रिकॉर्डेड तो आया ही नहीं है, लिस्टिंग टाइमलाइन तो दूर की बात है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी बहुत लोग क्या करेंगे ना कि जिन्हें भी प्रॉफिट आ रहा है ना, वो हो सकता है कि रिकॉर्ड डेट से 1 या 2 दिन पहले प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, ये कोशिश करेंगे। और फ्रेश जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कोई बायल से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। बिकॉज डिमर्जर होने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं कि हाँ मैं फंस गया हूँ, पता रहता तो ये नहीं करता। मैंने आपको जितना भी नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें, मैंने आपको सब बता दिया है। तो सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। लिस्टिंग अगर अच्छा हुआ तो प्रॉफिट में है, लिस्टिंग खराब हुआ तो लॉस में है। साथ साथ कब तक लिस्टिंग होगा, हो सकता है 1 साल में हो सकता है 6 महीने में हो, सब कुछ मैटर करने वाली था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।